बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सब मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स क़यामत के रोज अर्शे इलाही के साए के नीचे होंगे जब कोई साया नहीं होगा। आज की गई कि वो कौन है या रसूल अल्लाह? फरमाया, पहला वो शख्स जो किसी मुसीबत ज़दा की सख्ती को दूर करे। दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। और तीसरा वो जो मुझ पर जो है दुरूद पाक पढ़े। महबूब राजी करया कर, महबूब राजी करया कर, सुते हुए लेख जगाया कर। महबूब राजी करया कर, सुते हुए लेख जगाया कर। दिन रात मदीने वाले थे, दिन रात मदीने वाले थे, हर आन दरूद पुछाया कर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात, हम अहले सुन्नत बरेलवी अल्लाह ताला जल्ला शानुहु और आपके महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार और मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ नारे तकबीर लगाते हैं तो वहाँ जाए नारा रिसालत भी लगाते हैं। हम या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। हमको नारा रिसालत से प्यार है, हमको नारा रिसालत से प्यार है। जिसने ये लगाया नारा उसका बेड़ा पार है। तो सामने मोहतरम, आज मैंने नारा रिसालत और या रसूल अल्लाह के कहने के जायज होने पर कुरान और हदीस से दलाइल और सबूत पेश करनी है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहना जायज है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूर और नजदीक से पुकारना जायज है। आपकी जिंदगी में भी और आपकी वफात के बाद भी आपको पुकारना और या रसूल अल्लाह कहना जायज है। चाहे जो है कोई अकेला या रसूल अल्लाह कहे या मिलकर
नारा रिसालत लगाए, हर तरह जो है या रसूल अल्लाह कहना जायज है। सबसे पहले जो है कुरान पाक से दलील। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में कई मकामात पर अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को निदा दी, पुकारा और अलकबा से पुकारा। जब भी पुकारा या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा, या अय्युहन नबी कहकर पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारा। तो इससे जो है कुरान पाक से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है साबित हो गया कि या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है, या नबी अल्लाह कहना जायज़ है, या हबीब अल्लाह कहना जायज़ है, या अय्युहल मुज़म्मिल कहना जायज़ है, या अय्युहल मुदस्सिर कहना जायज़ है। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पुकारते थे? जिब्रील अमीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, अर्ज की या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दीन के बारे में बताइए, दीन के बारे में खबर दीजिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त हुआ, मलकुल मौत हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या मोहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैक, ऐ मोहम्मद अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान पाक में जो है मुसलमानों को ये सिखाया गया है, ये हुक्म दिया गया है कि ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बादकुम बादा। फरमाया कि मेरे महबूब को पुकारो, मेरे महबूब को पुकारो। पुकारने से रोका नहीं गया, बल्कि फरमाया गया कि मेरे महबूब को पुकारो, लेकिन इस तरह ना पुकारो कि जिस तरह तुम जो है एक दूसरे को पुकारते हो। जब भी पुकारो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या नबी अल्लाह कहकर पुकारो, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारो। जहाँ में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह, जहाँ में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह। पुकारा आपको जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह, पुकारा आपको जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। जदों पुछन के आके दो फरिश्ते कबर विच मैनू, जदों पुछन के आके दो फरिश्ते कबर विच मैनू, सुनावांगा दुरूदा दा तराना या रसूल अल्लाह, दुरूदा दा तराना या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये जो इनकार करने वाले हैं जिनको हम गुस्ताख कहते हैं, गुस्ताखान रसूल, ये कहते हैं जी या रसूल अल्लाह, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहना तो जायज था कि आपकी हयात में तो या रसूल अल्लाह कह सकते थे। असल जो है इनको जो है या से
चिड़ है, या जो है लफ्ज निकाह है और ये पुकारने के लिए इस्तेमाल है। ये कहते हैं या अल्लाह तो ठीक है, अल्लाह को पुकारो, या रसूल अल्लाह अगर पुकारा तो ये जो है शिर्क हो जाएगा और कहने वाले मुश्रिक। आलमगीर मशहूर किताब, उसकी जिल्द अव्वल, उसमें जो है ये हुक्म दिया गया है कि जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर हाज़िरी दो तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुब्बत के सामने, आपकी कब्र पाक के सामने अदब से खड़े होकर यूं सलाम करो, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उसके बाद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के सामने आ जाओ। पहले हजूर को सलाम किया, अब जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कब्र के सामने आका जो है फिर जो है उनको यूं सलाम करो, अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिबा रसूलुल्लाह फिल गार। सलाम हो आप पर ए रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन, सलाम हो आप पर ए रसूलुल्लाह के घर के साथी। उसके बाद जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला यहाँ बैठे हुआ करने के लिए जाए, इसी तरह सलाम करते पर रसूलुल्लाह के रोजे की, फिर हजरत अबू बकर फिर जो है फारूक आजम। तो अब यह है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पाक के सामने खड़े होकर जो है यूं सलाम पेश करो, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या मुज़हिरिल इस्लाम, अस्सलामु अलैका या मुकस्सिरुल असनाम। सलाम हो आप पर ए मुसलमानों के अमीर, सलाम हो आप पर ए इस्लाम को चमकाने वाले, सलाम हो आप पर ए बुतों को तोड़ने वाले। सामने मोहतरम यहाँ पर देख ले कि वफात के बाद ये जो हम अहले सुन्नत जाते हैं तो हम सलाम पेश करते हैं, और जो यहाँ पर इनकार करते हैं ना वहाँ जाके वो भी ये सलाम पेश करते हैं। तो अब जो है यहाँ पर जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी जो है निदा दी गई, और आपके पहलू में आराम फरमाने वाले सदीको फारूक को भी निदा दी गई, पुकारा गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, साबित हो गया कि वफात के बाद भी या रसूल अल्लाह कहना जायज है, या सदीक अकबर कहना जायज है, या फारूक आजम कहना जायज है, या उस्मान गनी कहना जो है जायज है, या अली कहना जायज है, या गौसे आजम कहना जायज है। एक तो ये कहते हैं जी आपकी जिंदगी में या रसूलुल्लाह कह सकते हैं, बाद में नहीं, उसका सबूत आ गया। अब ये भी कहते हैं जी सामने तो हो, करीब तो हो, फिर तो या का इस्तेमाल कर सकते हैं, या की या भी या रसूल। अगर दूर हो गैब है, मौजूद है नहीं कह सकते हैं। कोई अकल के अंधो नमाज तो पढ़ते हैं, हम सब जो है नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में जब अत्तहियात पर जाते हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं, और ये सलाम पढ़ना वाजिब है। क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें। सुभान अल्लाह। अगला दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सुन्नत है, लेकिन ये सलाम पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे नमाज होनी नहीं। सुभान अल्लाह। दुरूद इब्राहिमी अगर रह गया तो नमाज हो जाएगी। इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो अब दो रसूलों तक पढ़ना वाजिब। मसला बयां कानून मसला यही है, इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं, अब दो रसूलों तक पढ़ना वाजिब है। अगर जो है आगे जो है आपका दुरूद इब्राहिम और जो है दुआ रह गई तो आपने इमाम के साथ जो है सलाम भेज देना, नमाज होगा। अगर जो है ये दुरूद पाक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये रह गया तो नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये पढ़ना वाजिब है, यहाँ पर पुकारना वाजिब है। बात मैं कह रहा हूँ, कहते हैं जी नजदीक तो हो तो ठीक है जी, अगर दूर हो तो फिर नहीं, तो ये भी कहते हैं। बात ये है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे तो वो हिजाज में थे, मदीना पाक में थे। तो उस वक्त जो मदीना में रहने वाले मुसलमान नमाजी थे, मुसलमान सहाबा किराम नमाज़ें पढ़ते थे तो वो भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू पढ़ते थे। जो मक्का में रहते थे वो भी यही सलाम दुरूद सलाम जो है पढ़ते थे, यही सलाम करते थे। इसी तरह जो है दूर दूर जो है मकामात पर जो मुसलमान रहते थे तो उस वक्त भी यही पढ़ते थे, किसी ने इतराज नहीं किया है जी, ना जो है उसमें कोई तब्दीली की। आप भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा तो मदीना पाक में है जी, हम जो है पाकिस्तान में बैठकर जो है नमाज पढ़ते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब जो है नमाजी नमाज पढ़ता है और अत्ताहियात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सलाम कहता है, पढ़ता है जी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपनी जात को अपने दिल में हाजिर और नाजिर जान का सलाम पढ़। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा सलाम सुन रहे हैं। अच्छा, और तो और ये जो इनकार करने वाले हैं वाबी नवाब सदीक हसन खां भुखाली वहाबी, इसने भी जो है लिखा कि नमाजी जो है नमाज में जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्ताहियात में सलाम पढ़े तो आपको हाजिर व नाजिर जानकर लेकिन जो है जब नमाज पढ़ ली सलाम फेर दिया तो फिर जो इनकार कर दिया, फिर जो इनकार कर देते हैं नहीं जी या रसूलल्लाह करना जो है जायज नहीं है, ये तो शिर्क है, कहने वाला मुशरिक हो गया। अल्लाह ताला तुम्हें जो है हिदायत दे। मालूम हो गया कि वफात के बाद नमाज में जब जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पढ़ते हैं, या का इस्तेमाल करते हैं, आपको पकाते हैं, तो फिर जो है नमाज के बाद भी जो है या रसूल अल्लाह कह सकते हैं, या हबीब अल्लाह कह सकते हैं, या नबी अल्लाह कह सकते हैं। जय तन्हा अकेला जाए या रसूल अल्लाह कह दे। ये हदीस में लिखा कि मिलकर जमात मिलकर नारा रिसालत लगाए, हर तरह जो है जायज है। क्यों? इसलिए कि मुबाह चीज़ों का जो है मजमुआ, मुबाह चीज़ें मिलाने से उनका जो मजमुआ होता है वो क्या होता है? जायज। मुबाह का मतलब जायज मुबाह होता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है जी बिरयानी जो है हलाल है, बिरयानी हलाल है। क्यों? इसलिए
कि उसके अंदर जो चीजें जो है मिलाई गई वो सब हलाल है। चावल भी हलाल है, उसमें जो है गोश्त जो डाला गया वो भी हलाल है, घी भी हलाल है जी। इसी तरह जो है अकेले भी नारा लगा सकते हैं और जो है मिलकर भी नारा लगा सकते हैं। और इसका सबूत जो है मुस्लिम शरीफ की हजरत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए तो औरतें मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए। मदीना पाक जब आए तो मदीना वालों ने इस्तेमाल कैसे किया, वही बयान कर रहा हूँ कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए, औरतें और मर्द जो है घरों की छतों पर चढ़ गए, बच्चे और गुलाम जो है गली कुचों में फैल गए, मुतफरिक हो गए और कहते थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। हदीस पाक से बिल्कुल जो असरातन जो है वाज़ेह हो गया कि नारा रिसालत लगाना जायज़ है कि साहबा कराम ने लगाया। इसी हिजरत वाली हदीस में ये भी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस जो है मदीना में दाखिल होते तो अहले मदीना आपका इस्तकबाल करते और जुलूस निकालते। हम जो सुन्नी जो है जो जुलूस निकालते हैं वो भी जाए। जहाँ में कौन है आमी हमारा या रसूल अल्लाह, जहाँ में कौन है आमी हमारा या रसूल अल्लाह, पुकारा आपको जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह, पुकारा आपको जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। जदों पुछणगे आके तो फिरश्ते कबर विच मैनू सुनावांगा दरूदा दा तराना या रसूल अल्लाह, सुनावांगा दरूदा दा तराना या रसूल अल्लाह। अच्छा ये जो अल्लाह ताला जब मोहब्बत अता फरमाए, जब बंदा मोहब्बत से आरी हो जाता है ना फिर ऐसे काम करता है। जो मोहब्बत करने वाला हमेशा जो है वो हदीस तलाश करेगा है जी जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो, तारीफ हो। तो ये तो उस वक्त ये मुनाफिक करते थे है जी। अभी जो है ये काम जो है यानी बेअदबी का काम जो है गुस्ताखी का। अब जो है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जो गुस्ताखानी रसूल हैं कुरान पाक की आयात पढ़कर और उनको कहते हैं देखो इसमें जो है पुकारने से रोका गया। पहली है कहते हैं जी वला तादू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, अल्लाह के सिवा उनको ना पुकारो कि वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहते हैं जी देख लो कि गैर खुदा को पुकारने से जो है मना किया गया, बिल्कुल आ गया जी बात है। एक और आयत पढ़ते हैं जी वयदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम, और वो जो अल्लाह के सिवा जो है उनको पुकारते हैं जो नाफी हो, नफा देने वाले और नुकसान देने वाले नहीं। कहते हैं कि देख लो इसे साबित हो गया
कि गैर खुदा को पुकारना बुत परस्तों का काम है। मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो है सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करती है। बात ये है कि इन जैसी आयात उनमें जो है जहां कहीं भी दुआ का लफ्ज है उससे मुराद जो है बुलाना या पुकारना नहीं बल्कि पूजना। तो भाई जलालैन पढ़े, तफासील पढ़े, तो फिर जो है तुम्हें जो है यकीन हो, पढ़ते तो हो लेकिन उसका मतलब गलत ले लेते हो। यही है कि यहाँ जो है क्या है, इससे मुराद जो है बुलाना और पुकारना नहीं बल्कि पूजना। तो ये तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को पूजना, उसकी इबादत करना ये शिर्क है। जो ऐसा करेगा क्या हो जाएगा, मुश्रिक हो जाएगा। ये हमारा भी अकीदा है। सुभान अल्लाह। और अगर सुभान अल्लाह सुनो कि अगर जो है इसके माने ये ना लिए जाएं, पूजने के ना लिए जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर जो है सारा जो है शिर्क हो जाएगा। फिर जो है अगर जो है आप जो है जिंदा को पुकारेंगे फिर भी शिर्क हो जाएगा, और अगर मुर्दा को पुकारेंगे फिर भी जो है शिर्क हो जाएगा। सामने वाले को पुकारेंगे फिर भी शिर्क हो जाएगा, अगर दूर वाले को पुकारेंगे फिर भी जो है शिर्क हो जाएगा। फिर तो किसी को जो है यानी अपने बाप को भी या अभी कहकर नहीं पुकार सकते, ऐ मेरे बाप, या आखिर ऐ मेरे भाई नहीं कहकर पुकार सकते। ये तो शिर्क हो गया। हत्ता कि अगर तूने जो है अपनी बीवी को भी जो है फिर जो है पुकारा तो फिर भी जो तू जो है मुश्रिक हो जाएगा। अल्लाह जो है तुम्हें जो है हिदायत दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान पाक और हदीस मुबारका से जो ये बिल्कुल जो है वाज़ेह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी हयात में भी और आपके वफात के बाद भी या रसूलुल्लाह कह सकते हैं और नारे रिसालत जो है लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह। 2 हफ्ते पहले भी जो है मैंने जो है वुज़ू के फरज़ बयान किए थे, पता नहीं आपको याद है या नहीं। ये महफिल जो है मुनक्किद होती है, इस्लाह की महफिल है, तो मैंने ये कहा था हर जुमेरात जो है यानी कुछ मसाइल भी बयान कर दूंगा। तो उस दिन जो है वुज़ू के 4 फरज़ ये बयान किए थे। आज वुज़ू की जो है सुनते बयान कर देता, वुज़ू की सुनते बयान कर देता। तो अब मेरी तरफ गौर करें जी, और खत्म होगी तकरीर मेरी। तो बंदा सोकर उठता है या वैसे ही बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने दोनों हाथ बटों तक, ये धोना क्या है, सुन्नत है। दोनों हाथ यहाँ तक धोना क्या है, सुन्नत है। वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है। कुली करना तीन मरतबा कुली करना सुन्नत है। 3 बार नाक में पानी डालना सुन्नत है। और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। कानों का मसा करना सुन्नत है। हाथों और दाढ़ी का जो है लाल करना सुन्नत है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला